चले। ओके, थैंक यू। टू डी मोशन। टू डी मोशन के बेटा एग्जाम्पल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो पहला लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा नाम पैराबोलिक मोशन। पैराबोलिक मोशन। इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे ग्राउंड से पैराबोलिक मोशन बेटा हम तीन टाइप की पढ़ेंगे। पहला ग्राउंड टू ग्राउंड, दूसरा प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, तीसरा प्रोजेक्शन, सॉरी, दूसरा पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। तीसरा पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एट एंगल थीटा, एट एक्यूट एंगल। लेकिन नंबर वन कौन सा? प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। तो जैसे वेलोसिटी यू है एट एंगल थीटा, तो इसका जो पाथ है चलने का इस तरीके से पैराबोलिक रहेगा बेटा। इसकी पैराबोला की जो इक्वेशन आती है वो आती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आती है बेटा। ठीक है, ये इक्वेशन आती है। तो ये इक्वेशन आपको पैराबोला की दिखाई दे रही है, इसलिए इस पाथ को हम पैराबोलिक मोशन कहते हैं। ये पैराबोला है बेटा इक्वेशन। ठीक है, थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल, यू इनिशियल वेलोसिटी, यू के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा, वर्टिकल यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। जब बीच में बेटा ये एच मैक्सिमम है, मैक्सिमम हाइट, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, ये टाइम ऑफ पूरी जर्नी का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी वैल्यू होती है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, इसकी वैल्यू होती है टू यू साइन थीटा बाई जी। यू साइन थीटा को यू बाई कह सकते हो, यू बाई अपॉन जी। इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन बाई डायरेक्शन, वर्टिकल को बाई लेट किया है, हॉरिजॉन्टल को एक्स लेट किया है हमने, लेट। ठीक। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरी जर्नी का टाइम है, तो ये आधी जर्नी का टाइम हाफ हो जाएगा। तो आधी जर्नी को कहेंगे टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो इसका आधा हो जाएगा बेटा, तो u बाई अपॉन जी हो जाएगा। u बाई की वैल्यू u साइन थीटा, तो u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। ठीक। अच्छा, थर्ड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ये मैक्सिमम हाइट है मिड में, तो इसका फॉर्मूला एच मैक्स, इसका फॉर्मूला u बाई का स्क्वायर बाई टू जी। u बाई की वैल्यू बेटा u साइन थीटा का स्क्वायर बाई टू जी, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। करेक्ट। अच्छा, इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज ये हॉरिजॉन्टल रेंज, फोर्थ हॉरिजॉन्टल रेंज आर, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। टू थीटा का साइन टू थीटा को होता है बेटा टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अच्छा, ये मैक्सिमम कब रहेगी? हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम रहेगी थीटा की वैल्यू 45 के लिए बेटा, तो यू स्क्वायर साइन टू इंटू 45 डिग्री बाई जी, दिस विल बी यू स्क्वायर बाई जी ओनली। तो थीटा की वैल्यू 45 पर ये मैक्सिमम रहेगी हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक। और इसकी इक्वेशन, पाथ की इक्वेशन जो अभी लिखी थी हमने फिफ्थ नंबर पे, क्या लिखी है? इक्वेशन ऑफ पाथ कहेंगे इसको हम, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल।
जिस पत्थर को फेंका गया उस पत्थर को कहते हैं प्रोजेक्टाइल, जिस ऑब्जेक्ट को फेंका गया उसको क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन या ट्राजेक्टरी की इक्वेशन वो अभी लिखा है, कितना लिखा है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं। एक्स टेन थीटा यदि कॉमन ले लिया जाए बेटा तो ये बदल जाता है वन माइनस एक्स अपॉन रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसमें बदल जाता है ये। तो बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट वन माइनस एक्स अपॉन आर, आर मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, इसमें बदल जाता है। करेक्ट। फिर सिक्स नंबर, ये ट्राजेक्टरी है बेटा, है ना। तो आफ्टर टाइम टी, सपोज ये फेंकने के टी टाइम बाद यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर रहेगी टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो ये हॉरिजॉन्टल वी एक्स, ये वर्टिकल वी वाई, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल एल्फा। एल्फा विल बी लेस देन थीटा, एल्फा विल बी लेस देन थीटा, थीटा से लेस रहेगा ना। तो एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको बी कह देते हैं, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स और यू एक्स तो इक्वल होंगे, बिकॉज एक्स डायरेक्शन का एक्सेशन जीरो है, लेकिन बाई डायरेक्शन का एक्सेशन जी है, डाउनवर्ड, है ना। ये एक्स डायरेक्शन है और ये बाई डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में नो फोर्स, वैक्यूम लेके चल रहे हैं, फ्रिक्शन भी नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन में नो फोर्स, इसलिए नो एक्सलेशन। बाई डायरेक्शन में एम जी, देयर फोर जी एक्सलेशन। तो बी वेक्टर इक्वल टू, जब एक्स डायरेक्शन में नो फोर्स तो नो एक्सलेशन, नो एक्सलेशन तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू एक्स है। तो एट एनी टाइम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी वी एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स। तो यहाँ वी एक्स के प्लेस पे यू एक्स आई कैफ, और बी वाई रहेगा बेटा यू बाई माइनस, रिटार्डेशन यहाँ पे ए लगेगा बेटा, तो यू बाई माइनस जी इंटू टी इंटू जे कैप। तो बी वेक्टर इक्वल टू यू एक्स को लिखेंगे यू कॉस थीटा आई कैप, यू वाई को लिखेंगे बेटा यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। करेक्ट। ट्रायंगल बना लो वेलोसिटी डायग्राम से, डायग्राम देखो बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो बी एक्स का एरो इधर हो गया, बी वाई का एरो इधर हो गया, और बी का एरो रिजल्टेंट हो गया बी, ये एल्फा हो गया। तो टेन एल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेटा बी वाई बेस बी एक्स, बी वाई कितना यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स कितना यू कॉस थीटा। तो पुट करके टेन एल्फा आ जाएगा, देन एल्फा आ जाएगा। करेक्ट। पहले टेन एल्फा आएगा, देन एल्फा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स की टर्म में, है ना। अच्छा, रिजल्टेंट निकालोगे तो जैसे बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, बी का मैग्नीट्यूड तो ये बी एक्स का स्क्वायर बी एक्स का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बी इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा का स्क्वायर और बी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो टी टाइम के बाद वी फाइंड करने का ये फॉर्मूला हो गया, और बी की डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला टेन एल्फा का हो गया। ठीक है, टेन एल्फा में एल्फा फाइंड कर सकते हो टेन इनवर्स की टर्म में। तो जैसे एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, ऐसे हो जाएगा। या कह दो टेन इनवर्स वी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। करेक्ट, ये हो जाएगा बेटा। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल पे रेंज की वैल्यू सेम होती है ना। सप्लीमेंट्री एंगल देखो, सप्लीमेंट्री एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो देखो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा बाई जी, और आर डैश यू स्क्वायर साइन टू, दूसरा एंगल सप्लीमेंट्री 90
थीटा, तो थीटा के प्लेस पे 90 माइनस थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर साइन, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। ये सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा। तो यू स्क्वायर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो अगेन साइन 2 थीटा बाई जी। ये फर्स्ट इक्वेशन। और ये सेकंड इक्वेशन में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी फर्स्ट के आर के इक्वल है, तो ये इक्वल टू आर। तो बेटा आर एस और आर इक्वल है, मतलब थीटा एन 90 माइनस थीटा पर रेंज की वैल्यू इक्वल होती है। थीटा एन 90 माइनस थीटा एट रेंज रिमेन्स सेम। ठीक, जैसे थीटा का एग्जांपल लेते हैं 30 डिग्री, तो दूसरा होगा 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60। तो 30 पर और 60 पर रेंज की वैल्यू सेम। ऐसे ही ये मान लेते हैं 20 डिग्री है, तो दूसरा होगा 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 कितना 70, तो 70 डिग्री पर और 20 डिग्री पर रेंज की वैल्यू सेम होती है। एक क्वेश्चन लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी is equal to 10 meter per second and angle of projection with horizontal theta equal to 60 degree. Then find time of flight, comma, maximum height, maximum height, comma, horizontal range। देखो कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, अभी लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। टू यू की वैल्यू कितनी है 10, साइन थीटा की वैल्यू 60 अपॉन जी, तो 20 साइन 60 √3/2, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो ये √3 आ गया बेटा, √3 सेकेंड, √3 सेकेंड। अच्छा, सेकेंड मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। यू की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 60 बाई 2 जी, जी की वैल्यू 10, 10 से 10 कट, 10/2 5, साइन 60 √3/2 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई बेटा कितनी, एच मैक्स आ गया 5 3/4, तो 15/4 मीटर। ठीक, नेक्स्ट रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू की वैल्यू 10, साइन 2, थीटा की वैल्यू 60 बाई जी। 2 × 60 120, 10 का स्क्वायर 100, जी की वैल्यू 10, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री साइन 60 के इक्वल होता है, 100/10 10, साइन 60 हो जाएगा √3/2, तो ये 5 √3 मीटर। ठीक है बेटा। फिर इसमें इक्वेशन ऑफ पाथ लिखी जाए, ट्राजेक्टरी की इक्वेशन, तो ट्राजेक्टरी की इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा था y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस g(x²/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें पुट कर दो। y इक्वल टू एक्स, थीटा कितना है 60 डिग्री, माइनस जी 10 ले लो 9.8 के बजाय, टू यू, यू कितना गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर x² कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो y इक्वल टू 10 60 √3 माइनस 10 से स्क्वायर कट तो 1/20, कॉस 60 1/2 स्क्वायर तो 1/4 x स्क्वायर, तो 4 से ये 25 टाइम्स,
तो एक्स रूट थ्री माइनस 1/5 एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा इक्वेशन ऑफ पाथ आ गई। तो रूट थ्री एक्स माइनस 1/5, 1/5 को 0.2 लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। नेक्स्ट टॉपिक। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। देखिए जैसे ये कोई टावर है जिसकी हाइट h है, यहाँ से हॉरिजेंटली किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी u। तो ड्यू टू ग्रेविटी g, इसका जो पाथ रहेगा चलने का वो इस तरीके से कर्व्ड रहेगा। और ये कर्व्ड पाथ पैराबोला होता है। पैराबोला। इस पैराबोला देखेंगे जहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया वो ओरिजिन लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिन। आफ्टर टाइम टी सपोज ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर पहुंच गया, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। तो ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एक्स और ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वाई। ठीक। तो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बेटा एक्स डायरेक्शन का एक्सेशन जीरो, बट वाई डायरेक्शन का एक्सेशन जी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यू एक्स की वैल्यू यू के इक्वल है, ये यू एक्स है। और यू बाई बाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो यू एक्स की वैल्यू यू इंटू टाइम टी एक्स जीरो टू यू इंटू टी, देन टी इक्वल टू। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे पहुंचने में जो टाइम टेकन है वो एक्स अपॉन यू। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बाई डायरेक्शन में यूज करते हैं डायरेक्ट। बाई डायरेक्शन में यूज करते हैं तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एस वाई के बजाय ओनली वाई लेते हैं, यू बाई जीरो। हाफ ए वाई की वैल्यू जी टी स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू हाफ जी टी के प्लेस पे यहाँ से हम पुट करेंगे। बताओ टी की वैल्यू क्या है, एक्स बाई यू। तो टी के प्लेस पे एक्स अपॉन यू, फिर टी स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई बेटा इस पाथ की। तो इस पाथ की जो इक्वेशन है वो क्या है, वाई इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर वाई टू यू स्क्वायर। ठीक। और ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला की है बेटा, बिकॉज एक्स पे स्क्वायर है और बाई पे पावर वन है, देयर फोर दिस इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला। तो ये जो पाथ है वो पैराबोलिक है। करेक्ट। अच्छा, अब यदि एक्स डायरेक्शन की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको आर लेट कर लिया जाए तो इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे, कैपिटल आर। और जो बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है जब ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाइट के इक्वल एच। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा कैपिटल आर फाइनली, और बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एच। तो स्ट्रैकिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आर कोमा एच। तो इस इक्वेशन में हम कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं। बताओ इक्वेशन क्या है, बाई इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। तो इसमें बाई के प्लेस पे एच और एक्स के प्लेस पे आर अपॉन टू यू स्क्वायर। यदि आर गिवन है एच फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, और एच गिवन है आर फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूला की फॉर्म चेंज करेंगे। टू स्क्वायर को इधर ले जाओ तो टू एच यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर।
then r will be equal to under root 2h by g u square, then under root 2h by g into u। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, करेक्ट। एक्चुअल में ये टाइम टेकन है टू रीच द ग्राउंड, तो इसको हम टी लिख सकते हैं, या टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं इस जर्नी का, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, तो टी इंटू यू हॉरिजेंटल रेंज। ये कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी हॉरिजेंटल यू, और टोटल टाइम टी है, तो हॉरिजेंटल रेंज हो जाएगी टोटल आर इक्वल टू टी इंटू यू। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे हम एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग निकालेंगे ग्राउंड पर। जैसे मैक्सिमम हाइट एच है, यू वेलोसिटी से हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया है, तो ग्राउंड पे सपोज ये थीटा एंगल से स्ट्राइक करता है, थीटा एंगल से, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो जैसे ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। इसको थीटा लेट कर लिया हमने, तो यहाँ से बी वाई इस वेकेंट शिफ्ट कर देते हैं बी वाई को, तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये बी एक्स, ये बी वाई, और ये बी रिजल्टेंट, और दिस इज एंगल थीटा। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू बी वाई अपॉन बी एक्स। बी वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा? बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको बाई डायरेक्शन में यूज करते हैं, तो यू बाई ए बाई टी, यू बाई इनिशियल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, तो यू जीरो है, और ये यू एक्स है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की बाई डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो है। ऐसे बाई डायरेक्शन का एक्सेशन जी, लेकिन एक्स डायरेक्शन का एक्सेशन जीरो, तो यहाँ पे बाई डायरेक्शन का एक्सेशन जी और बाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये वी वाई की वैल्यू आ गई जी इंटू टी, और वी एक्स की वैल्यू बेटा यू एक्स के इक्वल होगी, और यू एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? यू के इक्वल। तो यहाँ पे पुट कर दो वी वाई के प्लेस पे जी टी, और बी एक्स की वैल्यू यू एक्स के इक्वल, और यू एक्स की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई, तो देन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट जी टी अपॉन यू। तो इस फॉर्मूले से हम एट द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग थीटा फाइंड कर सकते हैं, है ना? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहते हैं इसको, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मीनिंग है किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बजाय हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करें विद वेलोसिटी यू। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू sin थीटा। तो इस तरीके से ये पैराबोलिक पाथ पर चलता हुआ फाइनली ग्राउंड पे टकराएगा। ये ग्राउंड पे सपोज v वेलोसिटी से टकराता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करने के लिए टावर की हाइट ये गिवन है बेटा, दिस इज गिवन। तो इनिशियल पॉइंट ये है, और जब ग्राउंड पे पहुंच जाएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें नॉन है एच, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, बेटा एच डाउनवर्ड है, एच डाउनवर्ड है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, यू वाई अपवर्ड है, और एक्सेशन जी डाउनवर्ड है।
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन ले लेंगे हम। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, तो एस वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू एच, तो डाउनवर्ड का हम साइन पॉजिटिव ले रहे हैं। यू बाई की वैल्यू यू साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है तो नेगेटिव। टी, ए वाई की वैल्यू जी, जी की डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, टी स्क्वायर। अब ये टी में क्वाड्रिक है बेटा, क्वाड्रिक इक्वेशन, तो क्वाड्रिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से सॉल्व करके टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए टी पूछा जाता है। ठीक है बेटा, इस टाइप के प्रोजेक्शन को कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा 2D मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले सर्कुलर मोशन, किसी सर्कल पर ये जो मोशन है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें रेस्पेक्ट में ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है इसकी वैल्यू विद टाइम चेंज हो रही है, ये रोटेशन की डायरेक्शन है। इस थीटा को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी। अब यहाँ पे चेंज के अकॉर्डिंग ओमेगा की डेफिनेशन है, ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंड ओमेगा एवरेज, ओमेगा एंड ओमेगा एवरेज, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बेटा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ऊपर को हो गया टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल, और नीचे वाले को टाइम इंटरवल कह दो चाहे टाइम टेकन इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम टेकन इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कहेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिप्रेसिएशन की टर्म में होती है बेटा, तो इंस्टेंटेनियस को ओनली ओमेगा, तो ये डी वाई डी टी ऑफ थीटा, इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक। अच्छा, टी टाइम में जैसे ये आर्क की लेंथ एल है, एल, इस एल को कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियस और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों में यदि रिलेशन देखा जाए तो थीटा विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, तो एल बाई आर, एल के बजाय इसको एक्स भी कह सकते हैं ना, एक्स, तो एक्स बाई आर, तो फिर एक्स इक्वल टू आर इंटू थीटा। बेटा ड्यूरिंग रोटेशन रेडियस जो है कांस्टेंट रहेगी, ड्यूरिंग रोटेशन रेडियस क्या रहेगी, कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट रहेगी। तो हम इसका यदि डिप्रिसिएशन करते हैं तो रेडियस का डिप्रिसिएशन एज ए कांस्टेंट रहेगा। तो देखो एक्स इक्वल टू आर इंटू थीटा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिप्रिसिएशन करते हैं तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा। तो ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, आर कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा है बेटा, ओमेगा, तो फिर v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो v इक्वल टू ओमेगा आर। अगेन डिप्रिसिएशन करते हैं तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू आर कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी को हम ए कहेंगे, ए, और डी ओमेगा बाई डी टी को एल्फा, तो आर एल्फा, तो ए इक्वल टू एल्फा टू आर। बेटा ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है,
जैसे हम यहाँ सर्कल बनाते हैं, तो ये जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये रेडियस, और ओमेगा की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे रोटेशन की डायरेक्शन ये है, तो थंब की डायरेक्शन होगी वर्टिकली अप, तो ओमेगा की डायरेक्शन होगी डॉट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक। तो बी टेंजेंशियल, और बी टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डिप्रेसिएशन टेंजेंशियल एक्सेशन आएगा ईटी। तो एटी की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में रहेगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो दिस इज ईटी टेंजेंशियल एक्सेशन, ये एंगुलर एक्सेशन अल्फा, तो ईटी इक्वल टू अल्फा आर। ठीक है बेटा, तो ये रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें कौन कौन से ध्यान रखने हैं, एक तो ये रिलेशन याद रखना है, इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस, और ये रिलेशन बिटवीन एक्सेशन, एंगुलर एक्सेशन, रेडियस। और ठीक, एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ओमेगा एवरेज, ओमेगा एवरेज का होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और ओमेगा का होता है ओनली डी अपॉन डी टी ऑफ थीटा, इंस्टेंटेनियस का। तो जिस तरीके से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसी तरीके से एवरेज एंगुलर एक्सेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेशन होगा। यहीं पे लिख देते हैं हम इसको, तो अल्फा एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ऐसे इसको यहीं पे लिख देते हैं, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा बाई डी टी है एंगुलर एक्सेशन, और एवरेज एक्सेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेशन डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। करेक्ट। अच्छा, अब हम कहेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट रहता है, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो बी इक्वल टू ओमेगा आर। तो रेडियस तो ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, और ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट, देयरफॉर बी विल बी कांस्टेंट। बी का नाम क्या है, लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी रेडियस आर में, बी कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है ऑलवेज, यदि बी इक्वल टू 2t² है तो टाइम का फंक्शन हो जाएगा, देन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी इस टाइम के फंक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे टाइम का फंक्शन नहीं है, ओनली कांस्टेंट है, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, रेडियस की वैल्यू जैसे 1 मीटर है, तो बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, v इक्वल टू ओमेगा आर, v की वैल्यू 2, ओमेगा रेडियस की वैल्यू 1, देन ओमेगा की वैल्यू रहेगी 2/1, तो 2, ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड। अच्छा, इसमें जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम, सेंट्रीपिटल एक्सेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, v²/r। इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बदल सकते हैं हम। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का पहला फॉर्मूला हो गया, एफ सी इक्वल टू एम v²/r। फिर v की वैल्यू हम ओमेगा आर पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा एम ओमेगा आर का स्क्वायर/r, देन एम ओमेगा स्क्वायर r²/r, देन एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का अनोदर फॉर्मूला हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। करेक्ट। फिर एफ सी का थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, एफ सी इक्वल टू एम v²/r, तो एम बाई आर
बी इंटू वी लिख सकते हैं, तो एफ सी इक्वल टू एम बी, एक बी के प्लेस पे ओमेगा आर लिख सकते हैं, अपॉन आर, आर से आर कट, तो एफ सी इक्वल टू एम बी इंटू ओमेगा, तो एफ सी थर्ड फॉर्म है। तो ये सभी एफ सी के फॉर्मूले हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले बेटा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे इलेक्ट्रॉन की मोशन है एटम के अंदर, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है सर्कुलर मोशन में, वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है, तो इलेक्ट्रॉन मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी तरीके से सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स, और सैटेलाइट के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। ओमेगा और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, जैसे टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल का टाइम टेकन, और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, तो टाइम पीरियड इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड टाइम पीरियड इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। और बेटा ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाई कैपिटल टी, और वन बाई टी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो टू पाई वन बाई टी को फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, तो टू पाई एफ हो जाएगा, करेक्ट। इसमें रिजल्टेंट एक्सेशन है वो ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेशन नहीं रिजल्टेंट एक्सेशन है, बिकॉज ओनली वन फोर्स है तो वन एक्सेशन है, एसी। और और एसी कोई बी स्क्वायर अपॉन आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, या अनदर फॉर्म एसी की भी फॉर्म चेंज कर सकते हैं हम, है ना। देखो इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेशन, यहाँ पे लिख दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसी। तो पहली फॉर्म बी स्क्वायर बाई आर, दूसरी फॉर्म बी इंटू बी बाई आर, तो बी बाई आर को हम ओमेगा लिख देंगे, तो बी इंटू ओमेगा। तीसरी फॉर्म बी के प्लेस पे अगेन ओमेगा आर लिख दो, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर। तो तीन फॉर्म हो गई बेटा, ओमेगा स्क्वायर आर और बी इंटू ओमेगा और बी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, ओमेगा को टू पाई एफ या टाइम पीरियड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टू पाई बाई टी, ये भी लिख सकते हैं, या फिर टू पाई एफ का स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। तो इन डिफरेंट फॉर्म में हमने एसी को लिख दिया, एसी का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो फोर्स होते हैं, टुवर्ड सेंटर और टेंजेंशियल, फिर दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आएगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, इसमें बेटा जो बी है वो कांस्टेंट के बजाय टाइम का फंक्शन होता है। तो बी इजकल टू जैसे कोई भी टाइम का फंक्शन हो सकता है, तो मैं बी इजकल टू जैसे टू टी स्क्वायर लिख देता हूँ, तो टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर बी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, तो बी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो बी क्या रहेगी, वेरिएबल। तो स्पीड वेरिएबल, तो ऐसी सर्कुलर मोशन जो जिसमें स्पीड वेरिएबल हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसमें ये टेंजेंशियल स्पीड है, टेंजेंशियल स्पीड के डिफ्रेंशिएशन से टेंजेंशियल एक्सेशन आएगा बेटा, तो डी वाई डी टी ऑफ वी टी विल बी इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेशन, ठीक है। तो जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेशन जीरो हो जाता है, लेकिन इसमें जीरो नहीं रहेगा, तो इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका डायग्राम बनाते हैं, तो जैसे कोई सर्कुलर मोशन है उसकी रेडियस आर है, तो ये डायरेक्शन जैसे बी टी की है, तो बी टी की डायरेक्शन में ई टी टेंजेंशियल एक्सेशन, और टुवर्ड सेंटर सेंटीपिटल एक्सेशन, टुवर्ड सेंटर सेंटीपिटल एक्सेशन। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट
या दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट जो है बीच की डायरेक्शन में कहीं पर होगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन को लिखेंगे ए सी वेक्टर प्लस ई टी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर दें डायग्राम में। इस ए सी को उठा के ए टी के हेड पे या ए टी को उठा के ए सी के हेड पे हम रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ए सी को यहाँ पर रख देता हूँ मैं। ए सी को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है बेटा, उसकी लेंथ और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जितनी लेंथ है एसी की उतनी लेंथ यहाँ पर है, और जो डायरेक्शन यहाँ पे है वही डायरेक्शन यहाँ पे है। तो ये एटी हो गया, ये एसी हो गया। अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अपोजिट ऑर्डर में इनका रिजल्टेंट होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो ये एरो रिजल्टेंट वेक्टर का है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का है। अब इसकी डायरेक्शन सपोज ये अल्फा एंगल पे है, तो कर सकते इक्वल ए सी का फॉर्मूला हमने अभी लिखा है वी स्क्वायर बाई आर। ये तो जो यूनिफॉर्म में फॉर्मूला था वो भी, हाँ, वो ही अभी रहेगा। लेकिन यहाँ पे वी की वैल्यू अलग अलग स्टैंड पर अलग अलग रहेगी, तो ए सी की वैल्यू अलग अलग स्टैंड पर अलग अलग रहेगी, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा। लेकिन फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर। ए टी का फॉर्मूला डिप्रिसिएशन की फॉर्म है ये वाला। जैसे फॉर एग्जांपल वी टी गिवन है आपको क्वेश्चन में 2t², तो इस बी टी के इस रिलेशन के लिए ए टी कितना मिलेगा, ए टी इक्वल टू डी बाई डी टी। बी टी की वैल्यू गिवन है 2t², तो 2t², तो 2 कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ t²। t² का 2t बन जाएगा, तो 2t इंटू 2 4t, तो बेटा ए टी आ गया 40। ठीक, तो टी की वैल्यू पर ए टी 0, टी की वैल्यू 1 सेकेंड पे ए टी की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 2 सेकेंड पे ए टी की वैल्यू 8। तो अलग अलग टाइम पे ए टी की वैल्यू अलग अलग है ना, चेंज हो रही है टाइम के साथ। लेकिन ऐसे डिफ्रेंसिएशन से आएगा। और ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर बाई आर से। बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2t², तो यहाँ पे वी के प्लेस पे 2t² पुट करेंगे, देन होल स्क्वायर, तो 4t की पावर 4 बनेगा। रेडियस क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसे रेडियस की वैल्यू सपोज क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर, तो यहाँ आर के प्लेस पे 1 मीटर पुट कर देंगे। तो फिर ए सी की वैल्यू जो आएगी उसको यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, और ए टी की वैल्यू इसको भी फॉर्मूले में पुट करेंगे। लेकिन जिस टाइम पे पूछा गया उस टाइम को भी पुट करेंगे। जैसे टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पे पूछा गया है, तो टी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, देन टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, देन अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स की टर्म आ जाएगी। करेक्ट। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड यदि फाइंड करना है, तो ए का मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, इसको जूम करके अलग से बना लिया जाए, तो ये ए टी का एरो है, ये ए सी का एरो बेटा, और ये ए का एरो है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज ए इक्वल टू अंडर रूट, ये अल्फा था, ये अल्फा है, तो परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर प्लस बेस ए टी का स्क्वायर। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर, ए सी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर, प्लस ए टी का फॉर्मूला डी अपॉन डी टी ऑफ बी टी का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से रिजल्टेंट एक्सेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन अल्फा एंगल पे, और अल्फा को फाइंड करने के लिए टेन अल्फा का फॉर्मूला है बेटा। तो इसमें बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेशन होते हैं, ए सी एंड ए टी, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली ए सी होता है, और ओनली ए सी रिजल्टेंट ए के इक्वल होता है। करेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।